ये है एसपी मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। आइए देखते हैं बिहार न्यूज फास्ट में क्या है कुछ खास। रॉबिन हुड और गरीबों के मसीहा के नाम से मशहूर जाप सुप्रीमो पप्पू यादव को लेकर आवाज बुलंद हो रही है। आपको बता दें, एम्बुलेंस विवाद में घिरे बीजेपी के सांसद जी हां प्रदीप सिंह ने कहा कि उनके द्वारा अस्पताल प्रबंधन को एम्बुलेंस सौंपे जाने के बाद एम्बुलेंस चलाने और मेंटेनेंस की जिम्मेदारी अस्पताल प्रबंधन की होती है। बता दें कि पप्पू यादव ने सारण के सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी के आवास के अंदर से मिले लगभग दर्जनों एम्बुलेंस पर खूब नाम बटोरा और चर्चा हुई। इन सब के बीच खूब विवाद भी हुआ और इसके बाद उनकी गिरफ्तारी भी हुई है। वे फिलहाल दरभंगा में इलाज करा रहे हैं। बता दें कि इसी बीच विभिन्न जिलों के अस्पतालों से जाप के कार्यकर्ता अब मोर्चा खोल बैठे हैं। हर जगह अर्थी जुलूस निकाली जा रही है, शासन की, प्रशासन की, सरकार की। तो वहीं आपको बता दें, तमाम अस्पतालों में धूल फांकती यानी धूल चाटती एम्बुलेंस की करवा सच भी अब कार्यकर्ता लेकर बाहर आ रहे हैं। इस मामले में अररिया में भी एम्बुलेंस की धूल चाटती खबर खूब जोरों पर है। बेतिया, मधेपुरा और कई अन्य जिलों में धूल चाटती एम्बुलेंस और ठेले पर मरीजों का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। बता दें कि अररिया सांसद प्रदीप सिंह ने कहा कि एम्बुलेंस के मेंटेनेंस और उनके चलाने की जिम्मेदारी अस्पताल प्रबंधन की होती है। उनके द्वारा वह एम्बुलेंस अस्पताल को दे दी जाती है। पप्पू यादव पर उन्होंने आरोप लगाया कि वे ओछी राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने घर में तो खुद ही 10 एम्बुलेंस और वेंटिलेटर उनके पड़े हुए हैं, यह बीजेपी के सांसद ने कहा है। बता दें कि इस मामले में खूब हो हल्ला भी मचा है। बहरहाल बता दें कि अस्पताल कैंपस में धूल फांकते एम्बुलेंस की वीडियो हमने आपको दिखाई। पप्पू यादव के निजी सचिव अजय जायसवाल ने भी लिखा कि बीजेपी में एक से बढ़कर एक नवरत्न है। एक सांसद एम्बुलेंस की चोरी करता है, ऊपर से लॉबिंग कर सेवक को फंसा देता है। एक शासन ये भी है जिनके सांसद निधि का एम्बुलेंस रानीगंज रेफरल अस्पताल में धूल फांक रहा है। बहरहाल ये उनके अपने निजी ट्वीट हैं, निजी विचार। हम आपको बता रहे हैं कि इन सब के बीच अररिया में जाप के तमाम अधिकारी कार्यकर्ता अब सड़कों पर आ गए, अर्थी जुलूस निकालने लगे हैं और उनका आक्रोश देखते ही बनता है। बता दें कि युवा प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस विक्टर ने पुतला दहन किया, रानीगंज बस स्टैंड से लेकर घाट तक अर्थी जुलूस निकाली। यही नहीं, अर्थी जुलूस निकालने के बाद अर्थी का दाह संस्कार भी किया गया और तो और सिर मुंडन भी किया। इस अवसर पर जाप के गोपाल सिंह, प्रदेश अध्यक्ष युवा प्रिंस विक्टर क्या कुछ कह रहे हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज और आज हम लिए चलते हैं आपको रानीगंज ब्लॉक में, जहां आप जानते हैं कि पहले ही जाप सुप्रीमो पप्पू यादव का गिरफ्तारी हो चुका है। इसके विरोध में जाप कार्यकर्ता कई जगह रोड जाम करके, पुतला दहन करके सारा अपना भड़ास निकाल रहे हैं। ये भी बता दें कि एम्बुलेंस का हेरा फेरी को लेकर के काफ़ी आक्रोश देखने को मिल रहा है। जहां पटना में एम्बुलेंस घोटाला हुई, वहीं बक्सर और वहां से लेकर के अब अररिया में आपके साथ है मोहम्मद शेखू। एक कार्यक्रम कर रहे हैं, किस बात का को लेकर कर रहे हैं, तब बताने की कोशिश किया। आज राज्य और देश में महामारी कोविड कोरोना का लहर फैला हुआ है। आम आदमी, गरीब आदमी प्रत्येक दिन समय से पहले उसकी मृत्यु हो जाती है। बिहार के किसी भी हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में इलाज की कोई व्यवस्था नहीं है। प्राइवेट हॉस्पिटल में जो जाते हैं अपनी ज़िंदगी की गाढ़ी कमाई, तो एक सप्ताह के अंदर समाप्त हो जाता है। जो हॉस्पिटल चला गया 95% उसकी लाश आती है।
और आप देखते हैं कि भागलपुर हो, पटना हो या अन्य जगह पे हो, महिलाओं जो पेशेंट होके गया उसके साथ सामूहिक रेप होता है। ऐसी और सरकार की विफलता को हमारे नेता जाप सुप्रीमो जो मानव नहीं अवतार है, हॉस्पिटल बिहार सरकार के सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल में जा जाकर गरीबों को, पेशेंटों को राहत पहुंचाते थे, रेमडेसिविर का सुई दे रहे थे, भोजन दे रहे थे, किसी को ऑक्सीजन दे रहे थे, किसी को नगद रुपया से मदद कर उसको जीवित करवा रहे थे। और जो लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जो विपक्ष का रोल होता है और सरकार को आईना दिखा रहे हैं। सरकार सत्ता और विपक्ष की भूमिका में जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव ने आम आदमी की रक्षा के साथ साथ सत्ता और विपक्ष के नाकामी को उजागर कर रहे थे। तो बिहार के मुखिया नीतीश कुमार ने एक सोची समझी षड्यंत्र के तहत, क्योंकि उनका पोल खुल रहा था, लॉकडाउन के नाम पर उन्हें गिरफ्तार किया। फिर 8 घंटे के बाद पटना से 32 साल पुराना केस जिसका कोई लेना देना नहीं है, उसमें मधेपुरा भेजे, मधेपुरा से बीरपुर और बीरपुर से 2 रोज के बाद दरभंगा मेडिकल कॉलेज में है। जो बीमार हैं, हम कुछ दिन पहले उनका ऑपरेशन हुआ था और आज बिहार में कोई सेवा करने वाला नहीं है। सरकारी और सरकार का जो सिस्टम है ये पूरी तरह फेल हो चुका है। आम आदमी जो शरीर त्यागता है, या तो रिक्शा पर, ठेला पर, कंधा पर, कुछ आदमी को एम्बुलेंस मुहैया होती है। वैसी स्थिति में हमारे नेता ने छपरा के सांसद, सारण के सांसद राजीव प्रसाद रूढ़ी के एम्बुलेंस चोरी का मामला को उजागर किया, तो नीतीश कुमार बौखला के नरेंद्र मोदी जी के दबाव में आकर उसे गिरफ्तार करवा दिए। और आज गरीब को देखने वाला कोई नहीं है। कल रानीगंज के स्थानीय विधायक अच्युत ऋषिदेव जो 2 बार लगातार विधायक बने हैं, उनको सरकारी सदर हॉस्पिटल में वेंटिलेटर नहीं मिला और जिसके चलते उसकी मृत्यु हो गई। एक विधायक, वर्तमान विधायक की पत्नी, जदयू के विधायक के पत्नी का दवाई और वेंटिलेशन के बिना मर जाता है, तो गरीब आदमी का क्या होगा। और रानीगंज में 7-8 साल पूर्व प्रदीप सिंह के द्वारा 1520 एम्बुलेंस खरीद किया गया था अररिया जिला में। जो एम्बुलेंस रानीगंज में सड़ रहा है, कुछ अररिया के सदर अस्पताल में है, जोकी में है, कुछ सिक्टी में है। और जब उसका उजागर हुआ तो इन्होंने खलबली हो गया और वो अनाप शनाप बयान देने लगे। तो वो की पूर्व के था और सिविल सर्जन का कहना है कि एम्बुलेंस राशि के अभाव में ठीक नहीं हो पा रहा। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, बिहार के प्रायः नवरत्न भाजपा सांसद जो पूर्व में थे, सबों ने नकली और जाली एम्बुलेंस की खरीद की गई थी। जो 7-8 साल पहले खरीद किया गया मात्र 229 किलोमीटर चला है और आज तक उस एम्बुलेंस का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। कोई उसका गाड़ी में एम्बुलेंस का नंबर नहीं है। तो ये सरकारी राशि का दुरुपयोग है। हम लोग भंडाफोड़ किए और जन अधिकार पार्टी, युवा शक्ति, युवा परिषद या सामाजिक संगठन के द्वारा सरकार के नाकामी को उजागर हम लोग कर रहे हैं। जो पप्पू यादव को जहां सम्मान मिलना चाहिए उसको मिला जेल। जो राजीव प्रताप रूढ़ी हैं, जो प्रदीप सिंह हैं, जिसका जगह जेल में होना चाहिए, आज वो नवरत्न बनकर बिहार के मुखिया नीतीश कुमार के बगल में बैठकर चाय नाश्ता कर रहे हैं। जेल में डाला गया है जो गरीबों के मसीहा। बिहार ही नहीं, बिहार के बाहर भी लोग इनको गरीबों के मसीहा के रूप में जानते हैं। पिछले साल के कोरोना काल से लेकर और अभी के कोरोना तक जो उन्होंने काम किया है, उस काम को लेकर पूरे देश के लोग इनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हैं, जिसका
परिणाम है कि आज बिहार सरकार के द्वारा षड्यंत्र के तहत जो जेल में डाला गया है, आज पूरे देश के लोग आंदोलनरत हैं। पूरे देश के लोग आज सड़कों पर हैं। जो जहां है, ये लॉकडाउन है, लोग अपने अपने घरों में रहकर आंदोलन कर रहे हैं, अपने घर में बैठकर कर रहे हैं। क्योंकि एकमात्र वही नेता है जो सबको देखते हैं, जातिवाद नहीं करते, किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं। ऐसे लोगों को जेल में जगह मिलती है। क्या हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पे हम लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी और प्रताप रूडी जी, सांसद प्रदीप जी का पुतला दहन कार्यक्रम कर रहे हैं। और हम लोगों का मांग है जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव जी की अविलंब रिहाई हो, क्योंकि उनका जरूरत पूरे बिहार के गरीब व्यक्ति को है। वो ज़मीनी स्तर पे हर एक गरीब आदमी के लिए राशन पहुंचाना, पैसे, एम्बुलेंस की व्यवस्था और हर हॉस्पिटल में जाके कोरोना पेशेंट से मिलना, जो इस समय बहुत ज़रूरी काम था। इस वजह से उनको जेल से रिहा करना चाहिए ताकि वो सेवा कर सके। ये सेवा का समय है। वैसे भी जिस केस में उनको जेल में बंद किए हुए हैं, वो केस कोई मायने नहीं रखता है। 32 साल पुरानी केस को बेवजह खोज करके उसमें उन्हें अरेस्ट किया गया है। क्या परिचय आपका? विजय कुमार शर्मा, युवा परिषद जिला संगठन सचिव जाप अररिया। को सुधार। अगर मंगल पांडे जी कहते हैं कि डॉक्टर नहीं है, वेंटिलेटर चलाने वाला नहीं है, तो हम इस चैनल के माध्यम से उसको चुनौती देते हैं कि वो कुर्सी को अपने पद से रिजाइन करे, 10 से 15 रोज के लिए हमारे हवाले कर दे स्वास्थ्य विभाग, तो हम एशिया महादेश का सबसे सुंदर स्वास्थ्य व्यवस्था बिहार को देने का काम करेंगे, जहां एक भी आदमी की मृत्यु नहीं हो। बता दें कि बिहार की सरकार और केंद्रीय नीति के खिलाफ जाप के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर गए हैं। सरकार का पुतला दहन कर रहे हैं, अर्थी जुलूस निकाल रहे हैं, सिर मुंडन करा रहे हैं, यानी सांकेतिक रूप से सरकार का विरोध कर रहे हैं। बहरहाल ऐसे में देखना होगा कि आखिर पप्पू यादव के समर्थन में उतरे जाप कार्यकर्ताओं और सरकार के बीच खींचतान कहां तक और यह रस्साकसी कब तक चलती है। अररिया के रानीगंज से मोहम्मद शेखू की रिपोर्ट। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि खबरों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।